आज पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे तय करना होगा कि वह किस रास्ते पर जाना चाहता है। या तो वह आतंकवाद के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के सख्त कार्रवाई करे या फिर इस आग में खुद को झुलसता हुआ देखता रहे। तो आज करेंगे हम इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा। डिबेट में हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद होंगे, एक बड़ा पैनल मौजूद होगा। करेंगे इसको लेकर के चर्चा कि पाकिस्तान की आखिर नीति और वहां की नीयत कैसे चलने वाली है। अब ये हमले तो हो रहे हैं, ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन ग्राउंड पर ऐसी तस्वीर सामने क्यों नहीं आती है? गृह युद्ध अभी भी क्यों है? चलिए आपका तारुफ हमारे मेहमानों से सबसे पहले करवा दूं। कर्नल शिवदान सिंह रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ कनेक्ट है। कर्नल कुणाल भट्टाचार्य रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट है। मेजर डॉक्टर अली शाह रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ और बिलाल शफीक पत्रकार पाकिस्तान से थोड़ी देर में कनेक्ट होंगे हमारे साथ। उनसे भी मैं जानूंगी कि पाकिस्तान की तस्वीर और वहां की आगे की तकदीर कैसे होने वाली है। लेकिन सबसे पहले अली शाह सर, ऑपरेशन सरबकाफ चलाया जाता है, कहा जाता है कि हम जो आतंकवाद से ग्रसित हैं, आतंकवाद से जो पाकिस्तान लड़ रहा है, उसके लिए ये कोशिश है, ऑपरेशन है। अब लेकिन ये जो ऑपरेशन है सीधी सीधे एक बहुत बड़े सवाल के घेरे में आ जाती है। सवाल इसलिए क्योंकि इस ऑपरेशन के बावजूद भी हम देख रहे हैं तस्वीर सुधरी तो नहीं है और कई गुना जो है हमले बढ़ गए हैं, अटैक्स बढ़ गए हैं। अब ये ताज़ा मामला देखिए, बख्तरबंद गाड़ियां इनकी चकनाचूर हो जा रही है। टीटीपी के लड़ाके कहीं से भी इस मंशा के साथ डरे हुए तो नहीं लग रहे हैं। जो हमले बढ़ रहे हैं वो कम से कम ये तो बता ही रहा है। अब पाकिस्तान को ये तय करना होगा जो उनकी नीति है, उनकी जो नीयत है वो धरातल पर कैसे आए। जी देखिए, कहा जाता है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी गड्ढे में बाद में गिर जाता है। और 2013 में हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर सरेआम ये कहा था कि अगर आप सांप पालोगे अपने बैकयार्ड पे, ये सोच के कि आपको वो सांप नहीं डसेगा, वो आपको ही डसेगा फिरकर। तो पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवाद, उग्रवाद, दहशतगर्दी, खून खराबा, मार कटाई को बढ़ावा दिया है हमेशा। और यही आज की तारीख में इन पे भारी पड़ गया है। पाकिस्तान के मिनिस्टर ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कहा है क्या जरूरत थी हमको मुजाहिद पैदा करने की। राइट। आज की तारीख में वही मुजाहिद हमारे पे भारी पड़ गए हैं। तो आप देखिए, अगर हम तालिबान की बात करते हैं, चलिए, पाकिस्तान अन्य उग्रवाद से जूझ रहा है कि बीएलए अलग बलूचिस्तान की तरफ, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, टीटीपी तरीके तालिबान, पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट है गुड तालिबान और बैड तालिबान का, यानी कि अच्छा टेररिस्ट और बुरा टेररिस्ट। अब आप देखिए, अगर तालिबान की बात करें तो ये सुन्नी तालिबान तो खुद ही इसको पाला पोसा, इसको फंड किया, अब वही काटने को दौड़ रहा है पाकिस्तान को। तो ये तो मतलब वही है ना कि अपने आंगन में ही खोट है। बिल्कुल, आप ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए, अगर तालिबान की बात करें तो वो एक सुन्नी इस्लामिस्ट नेशनलिस्ट प्रो पश्तून मूवमेंट थी जो कि फाउंड हुई थी 1990 में, और ज्यादातर अफगानी बेसिकली 1996 से लेके 2001 तक यहाँ पर इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर राज किया था। अब पाकिस्तान हो गई इनसे प्रभावित। अब ये इस मूवमेंट का जो फाउंडिंग न्यूक्लियस था वो एक वर्ड था तालिबान, यानी कि पश्तो स्टूडेंट्स के जो जवान युवा पीढ़ी है उनको बेसिकली पकड़ना, और ये बहुत ही कट्टरपंथी में विश्वास रखते थे। और फिर ये फीजन फार्मर्स और जो मर्द थे जो इस्लाम के बारे में स्टडी करते थे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मदरसों में, रिलीजियस स्कूल से वहां पर इनने अपना प्रभाव जमाया। और फिर पाकिस्तान ने एक फुटहोल्ड जमाया, फिर तालिबान ने फुटहोल्ड जमाया, और धीरे धीरे करके फैलते गए। पाकिस्तान हो गई बहुत प्रभावित। और 1994 आतंक के मुद्दे पर अली शाह सर, जब भी पाकिस्तान से जितनी दफा आप पूछिएगा वो खुद को ही बताएगा कि वही आतंक से ग्रसित है। आतंकवाद फैला रहा है पाकिस्तान, ये कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। आतंकवाद में उसामा बिन लादेन की तस्वीर हो या अजहर की तस्वीर हो, वहाँ पर हम बात करें अलग अलग जो गुट है, आतंकी संगठन है, फंड हो रहे हैं, वीआईपी उन्हें फैसिलिटीज़ मिल रही है इनके स्टेट इस्लामाबाद कैपिटल में, लेकिन इन तमाम मुद्दों को एड्रेस तो नहीं कर पाते। लेकिन ये जो पॉलिसी अपनाते हैं हथियारों वाली, कि हर दफ़ा हथियार उठा लेंगे, हथियार उठा करके मसला हल करेंगे। हालांकि मसला हल नहीं हो पाता और ज्यादा पेचीदा हो जाता है। बिल्कुल, देखिए, जो तरीके तालिबान पाकिस्तान था वो एक अलायंस था, वो एक मिलिट्री नेटवर्क था
जो फॉर्म हुआ था 2007 में, कि यूनिफाई ऑपोजिशन जो कि पाकिस्तानी मिलिट्री के अगेंस्ट बेसिकली। और टीटीपी ने स्टेट के जो ऑब्जेक्टिव्स थे इसके एक्सपल्शन ऑफ इस्लामाबाद की इन्फ्लुएंस की फिटलिटी एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज के अंदर नेबरिंग खैबर पख्तूनवा में, जो कि पाकिस्तान का प्रोविंस है, और फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन के शरिया, पूरे पाकिस्तान के अंदर शरिया लॉ लगा देंगे इस तरीके से। और फिर जो एक्सपल्शन था कोलिशन ट्रूप्स का अफगानिस्तान से, और जो टीटीपी लीडर्स थे उन्हें पब्लिकली बोला है ये बात कि जो ग्रुप वो सीख करता है कि इस्लामिक कैलिफेट पाकिस्तान के अंदर, और वो रिक्वायर करता है ओवरथ्रो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और टीटीपी की कभी बनी नहीं बेसिकली। और टीटीपी हिस्टोरिकली जो मेन मेंटेन किया क्लोज टाइज, जो सीनियर अल कायदा के लीडर्स थे इंक्लूडिंग अल कायदा फॉर्मर हेड ऑफ ऑपरेशंस पाकिस्तान के, उनके साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। बैतुल्लाह महसूद जो कि पहला टीटीपी लीडर था, वो 5 अगस्त 2009 को इनका इंतखाब हो जाता है। और फिर इसके सक्सेसर जो हुए हकीमुल्लाह महसूद, उनका उसका इंतकाल हुआ 1 नवंबर 2013 में। तो टीटीपी जो है बेसिकली एक डिफंक्ट हो रही थी, मगर उसने और दमखम पकड़ा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने उग्रवाद को बढ़ावा दिया। तो टीटीपी के जो सेंट्रल शुरिया नवंबर 2013 में अपॉइंट हुए मुल्ला फैजुल्लाह, जो कि इस ग्रुप के ओवरऑल लीडर बने। उसके बाद वो फैजुल्लाह ने एक स्टॉन्च एंटी वेस्टर्न, एंटी इस्लामाबाद और एडवोकेट किया फ्रेश टैक्टिक्स जो कि समझे पाकिस्तान के अंदर। और फिर वो ऑर्डर किया नवंबर 2012 में अटेम्प्ट किया एक असैसिनेशन एजुकेशन कितने अटेम्प्ट कर लिए, मुझे ऐसा लगता है अलीशा सर इसमें सबसे पहला बदलाव ये होना चाहिए कि आपकी या तो सरकार सामने आए या तो आपकी सेना सामने आए, कोई भी हो। मतलब आप अपनी आइडियोलॉजी जो है वो आप एटलीस्ट क्लियर करें, पब्लिक डोमेन में लाइए, इंटरनेशनल डोमेन में लाइए कि आप यहाँ पर सेना का हुकूमत करवा रहे हैं तो ठीक है, सेना बोले, सेना कॉल ले। फिर आप ये मत कहिए कि आपकी सरकार भी चल रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है, क्योंकि वो तो अब अगर तीसरे नजरिए से, भारत के नजरिए से मैं कहूँ तो वो अब नजर नहीं आ रही है। वहां पर सरकार तो पूरी तरीके से फेल है ही, चल सेना की ही रही है अंदरूनी तौर पर, तो घोषणा ही कर दे सीधे तौर पर, सेना कॉल ले ले इसको लेकर। अब कुणाल भट्टाचार्य सर ये समझाइएगा, जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो आंकड़ा ये आ रहा है कि 2007 से शुरू होता है सिलसिला, जो अभी तक पब्लिक डोमेन में जिसको लेकर के एक्सेप्टेंस भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने ली है, मतलब पूरी तरीके से तो एक्सेप्ट पाकिस्तान कभी नहीं करेगा। 2007 में सबसे ज्यादा हमले किए गए, 14 में इसके बाद कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ, 34 लोग मारे गए। दिसंबर 2014 में पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल, 2023 में पेशावर में मस्जिद सुसाइड बॉम्बिंग, लाहौर पाक ईस्टर हमला हुआ 2016 में ही, फिर 16 में ही एक और हमला होता है क्वेटा अस्पताल में। 2022 से 25 तक की तालिबान की सत्ता वापसी पर हमलों में उछाल हुआ। अब टीटीपी ने 100 से ज्यादा अटैक किए 25 में, यानी कि 2025 में तो ये आंकड़ा क्रॉस कर दिया, रिकॉर्ड तोड़ माना गया। अब टीटीपी के लड़ाके इनसे डर तो रहे हैं नहीं सर, अब काफ ऑपरेशन चलाए या कोई भी ऑपरेशन चलाए, ये एटलीस्ट इन्फ्लुएंस क्यों नहीं लेते हैं, ये सीख क्यों नहीं लेते हैं भारत के जरिए। भारत ने भी तो ऑपरेशन महादेव चलाया था ना पहलगाम आतंकी हमले के बाद, हमने कैसे उन्हें ढूंढकर मार गिराया, वो हमने तस्वीर दिखाई है, पूरी दुनिया को दिखाई है कि भारत कभी डरता नहीं है। और हमारी हुकूमत सीधी सीधे टारगेट करती है नीतियों को लेकर के, डिसाइसिव यहां पर फैसले लिए जाते हैं, वहां पर क्यों नहीं हो पा रहा है सर ये? नहीं, ये आपने सही बताया, ये पॉलिटिकल विल चाहिए। ये पॉलिटिकल विल मेरे को लग रहा है पाकिस्तान में नहीं है, ये आतंकवादी को बंद करने का। कभी वो बोलता है कि इंडिया के ऊपर हमने 1000 काट मार के आतंकवादी भेजेंगे, और तालिबान को बोलेंगे, अफगानिस्तान को बोलेंगे कि तुम आतंकवादी भेज रहे हो हमारे देश के ऊपर। ये डबल नीति नहीं चलेगा। राइट। हमने अभी देखा हुआ है टेररिस्ट अटैक 34% बढ़ गया है इस साल 2024 के हिसाब से, और वर्ल्ड सिक्योरिटी सिंस 2011, मतलब ये लास्ट पिछली 14-15 साल में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है। और इंस्टेबिलिटी डीपन हुआ है ये खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। और यहाँ पे मेरे पास भी कुछ स्टैटिस्टिक्स है। ये टीटीपी का सबसे बड़ा लड़ाई था, ये जो हमारे नोबेल लॉरिएट थे मलाला यूसुफजाई, उसको 2012 में अटैक किया था मारने का।
2014 में आपको मालूम है पेशावर स्कूल में तकरीबन 150 बच्चे को मार दिया था। हाँ। और 2010 में टाइम स्क्वायर बम्बिंग जो फेलियर हुआ था, ये काफी पॉइंट है जो तालिबान ने ठीक है, यानी कि पाकिस्तान चाहे जितना कोशिश करे इसे छुपाने की, इसे बरगलाने की, दुनिया को कुछ और बताने की और साइड से निकल करके कुछ और करवाने की, ये तमाम अब जो कोशिशें हैं ये अब दुनिया समझ रही है, जान रही है और इसको लेकर के अब कोई भी अछूता नहीं है, सब जानते हैं। शिवदान सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी आखिर ये पाकिस्तान चाहता क्या है? ये जो टेढ़ी खीड़ है ना पाकिस्तान नाम की, ये पाकिस्तान की नीति और नीयत में फर्क क्यों दिखता है? कभी कहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन चलाते हैं सरबकाफ, लेकिन फिर वही आ जाते हैं स्थिति की हथियारों के आगे सर झुका देते हैं, सजदा करते हैं। देखिए ऐसा है, जब से पाकिस्तान का निर्माण हुआ है, हाँ। तब से पाकिस्तान की सेना ने अक्टूबर 1947 में कश्मीर पर हमला करके पूरे पाकिस्तान को ये दिखा दिया था कि पाकिस्तान की रक्षा केवल वहां की सेना कर सकती है। और इसके द्वारा उन्होंने पाकिस्तान की सत्ता पर अपना कब्जा कर लिया। तब से लेके पाकिस्तान की सेना का पाकिस्तान के शासन तंत्र पर पूरा कब्जा है। और जिस शासन तंत्र पर सेना का कब्जा होगा, वो शासन तंत्र जो है पूरी जनता के लिए वेलफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि इस शासन तंत्र सेना में, पाकिस्तानी सेना में पंजाबी डोमिनेशन है और वो केवल वहां के पंजाब प्रांत को ही प्रेफर करते हैं। इसके कारण पाकिस्तान में विकास हुआ ही नहीं है सीमावर्ती क्षेत्रों में, जैसे खैबर पख्तूनख्वा है, जैसे बलूचिस्तान है। और बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ है वो एक साफ एग्जाम्पल है कि किस तरह से पाकिस्तान में पक्षपात फॉलो किया जा रहा था। जब शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री चुन के आ गए जनता के द्वारा, तो उनको प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? तो ये एक उदाहरण है कि किस प्रकार से पाकिस्तान में पक्षपात किया जाता है और किस प्रकार पाकिस्तान की जो प्रजातंत्र है वो अपना काम नहीं कर रहा है। प्रजातंत्र की व्यवस्था के अनुसार जो जनता इलेक्ट करती है, तो काम करेगा ना जब वहां पर सेना का इंटरफेरेंस थोड़ा सा कम होगा। इन्हें एक तो डिसाइसिव डिसीजन लेना पड़ेगा, इन्हें ये बताना पड़ेगा कि ये प्रायोरिटी दे किसको रहे हैं, सेना को दे रहे हैं, सरकार को दे रहे हैं, दोनों को दे रहे हैं, तो दोनों को पैरेलली लेकर चलें। भारत में भी तो है ना सेना, हमने कभी भी सेना को सरकार के कामों के बीच में आते हुए नहीं देखा, सरकार को कभी सेना के कामों के बीच में आते हुए नहीं देखा। मैं एग्जांपल में रख देती हूँ अभी ताज़ा, पहलगाम जब आतंकी हमला होता है उसमें सीधे सीधे कॉल सेना को लेने दिया सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेना इंडिपेंडेंट है, जो कदम उठाए वो सेना उठाए। अब ये जो डिसाइसिव, क्या एक तरह से कहा जाए सीधे सीधे इतना कॉन्फिडेंट सरकार को होना पड़ेगा, वहां की सेना को भी होना पड़ेगा इस चीज को अमल में लाने के लिए? देखिए ऐसा है, इस तरह से वहां के प्रजातंत्र को प्रॉपर रिऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जिन पॉलिसी मैटर्स पर सरकार को जवाब देना चाहिए, सरकार के प्रधानमंत्री को या उनके मंत्रियों को जवाब देना चाहिए, उस पर सेना के जनरल्स जो हैं वो अपने विचार रखते हैं। तो ये शो करता है कि वहां पर सेना ही पूरे डोमिनेशन में है। और इसी कारण सेना जो है का जो व्यवस्था है वो इस तरह की नहीं है कि प्रजातंत्र की व्यवस्था को लागू करे या सबको समान वो दे। आज खैबर पख्तूनख्वा में क्यों आवाज उठ रही है? क्योंकि वहां की जो जनता है पूरी की पूरी वो संतुष्ट नहीं है वहां के प्रजातंत्र से। वो सेना में वहां की जनता में असंतोष है, जिसके कारण ये टीटीपी जो है वहां पर अपना ऑपरेशन चला चुकी है। बीएलए क्यों बनी? क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर वहां की जनता संतुष्ट नहीं थी, इनको विकास नहीं हुआ था, प्रजातंत्र व्यवस्था वहां पर प्रॉपर लागू नहीं हुई थी। वहां पर चीन जो है वहां के लोकल रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा था, मगर वहां का विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इसके कारण वहां पर असंतोष हुआ और वहां पर बीएलए का निर्माण हुआ। बीएलए ने फिर पाकिस्तान की सेना पर हमले शुरू कर दिए। इसी प्रकार से टीटीपी जो है वहां की जो खैबर पख्तूनख्वा की जनता है उसका जो सहयोग उसको मिल रहा है, जिस कारण इतना बड़ा हमला हुआ, बख्तरबंद गाड़ी को उड़ा दिया है। तो ये सब उनका कैंप होंगे वहां पर खैबर पख्तूनख्वा में, और ये सब इसका मतलब वहां की जनता जो है
सरकार के से कोऑपरेट नहीं कर रही है और हमारे उसको यहाँ पूरी तो सूचना जनता नहीं दे रही है वहाँ के जनार्दन बारे में। होती है, हमारे यहाँ पे तो जनता भी डिसाइड करती है, जनता के मूड के बाद भी बहुत कुछ चीजें डिसाइड होती है। आप अली शाह सर इस पर जरा लाइट दीजिएगा। जैसा शिवदान सर ने राइटली कोट किया कि जनता को भी कॉल लेना होता है, एक सरकार को भी कॉल लेना होता है, सेना तो जो लेती है वो लेती है। और इससे पहले मैंने जैसे बताया कि कभी भी इंडिपेंडेंट जो डिसीजंस होते हैं, जब ऐसे क्रूशल टाइम आता है, ऑपरेशंस को लेकर के तस्वीर आती है, तो ये एक कॉल होता है, कॉन्फिडेंस सरकार का, एक कॉन्फिडेंस सेना का, जो खुद से डिसीजन ले, खुद से इसको लेकर के तस्वीर बनाए कि राइटली क्या कुछ किया जाना चाहिए उस सिचुएशन में। अब भारत में तो यही होता है कि सेना और सरकार दोनों अलग अलग चलती है, दोनों पैरेलली अपना अपना काम कर रहे हैं। पर पाकिस्तान की स्थिति में हम देखते हैं, ये ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, ये कहते हैं कि हम आतंकवाद से ठीक कर देंगे तस्वीर। अब इन्हें जाके जरा कोई बताए कि आतंकवाद का जो एब्रिविएशन है, जो एडवर्ब है, वो पाकिस्तान के साथ ही फिट बैठता है बस। तो जी आपने 100% की बात करी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, 100%। देखिए कर्नल शिवदान साहब ने बखूबी समझाया और कर्नल कुणाल साहब ने बिल्कुल सही सटीक तरीके से अपने वो डेटा, स्टैटिस्टिक्स और तारीख बताई। देखिए सन 2008 की बात करता हूँ मैं, 2008 की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि ये साल वो था जब मैं अपनी वर्दी टांग रहा था मैं फौज से। तो टीटीपी पे उस टाइम पे भी खबरें आई थी और टीटी ने रिपीटेडली पब्लिकली धमकी दी यूएस होमलैंड को, और टीटीपी स्पोक्समैन ने बकायदा एक जिम्मेदारी ली। फेल्ड व्हीकल बॉम्ब अटैक हुआ था टाइम स्क्वायर में, न्यूयॉर्क में, सिटी में, जो कि 1 मई 2010 को हुआ था। और जून 2011 में एक स्पोक्सपर्सन टीटीपी का वो सरेआम बोलता है कि वो अटैक करेगा यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप को। क्यों? क्योंकि उसामा बिन लादेन की धमकी के बदल की मामला से। अब आप बताइए, अगर वो उसामा बिन लादेन को उसामा बिन लादेन जी के नाम से पुकारते होंगे या ऐसे सपोर्ट करते होंगे या ऐसे बदल लेंगे, तो आप समझ सकते हैं उनकी मंशा क्या हो सकती है। अब टीटीपी ने एक लीडर को, टीटीपी लीडर ने अप्रैल 2012 में एंडोर्स किया एक्सटर्नल ऑपरेशंस, वो ग्रुप के जो धमकी दे रहे थे अटैक्स करने के लिए यूनाइटेड किंगडम में, और इनकी इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि यूके का इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में बहुत बढ़ गया था। अब पाकिस्तान जो है वो, उसकी प्रॉब्लम क्या है पता है मैं आपको रितु जी? पाकिस्तान की प्रॉब्लम ना आतंकवाद है ना ये, उसकी प्रॉब्लम ये है, आतंकवाद तो है ही है, मगर मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम ये है कि वो दुखी नहीं है अपने दुख से, वो दुखी है पड़ोसी के सुख से, कि पड़ोसी की क्या हो रहा है, वो मैं वो देख के जाऊं। तो ये है बेसिक प्रॉब्लम पाकिस्तान की। और जो रुपया पैसा आता है ना, उस पे वो आतंकवाद, उग्रवाद, गोलाबारी उस पे खर्च कर देते हैं। भाई बजाय के एजुकेशन, तालीम, इकरा, बजाय के उस पे खर्च करें ना, लेकिन नहीं बाबा ना। लेकिन इनके पास जब भिखारी कटोरा लेकर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शहबाज शरीफ के अल्फाज हैं, उसने कहा था कि अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मैं भिखारी कटोरा लेकर दरबदर नहीं जाया करेंगे। यानी कि उन्हें कबूल कर रहे थे कि पहले वो गए हैं भिखारी कटोरा लेकर दरबदर। अब आप देखिए, जो मुल्क जहां पे आईएमएफ से कर्जा लेने को तंगी आ रही थी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर, लेकिन अली शाह सर, अगर बोया ही पेड़ बबूल का है तो आम कहां से मिल जाएंगे? अब आपने बीज ही आतंकवाद का डाला है तो डसेगा ही आपको। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, एकदम बिल्कुल। अब यही तो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की बेसिकली, जब से वो जलता है भुनता है कि भाई आप बांग्लादेश से अपने रिलेशनशिप करने, 13 साल के बाद बांग्लादेश, और इन्होंने बयान दिया है बाय द वे बाकायदा कि अब 13 साल के बाद इनकी टाइज और स्ट्रेंथन हो रही हैं। अब आप देखिए, बांग्लादेश जहां पे 2 पनडुब्बियां थी, 8 पनडुब्बी की बात कर रहे हैं ये, क्योंकि चीन की मदद से, चीन का हाथ है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन मतलब ही हाथ है। जब वो मतलब निकल जाएगा तो पाकिस्तान, मुझे अब इसमें मैं थोड़ा सा अलग राय रखती हूँ। अली शाह सर, आपने जो बोला पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट, अगर मैं कहूँ पाकिस्तान को लेकर चीन का सिर्फ फायदे का सौदा है, तो मैं इसे दूसरे नजरिए से समझती हूँ कि पाकिस्तान खुद ही अपने आप को चाहता है ट्रैप में फंसाना। वो अपने आप ही ग्राउंड बनाने के लिए दे रहा है ना इजाजत की, आइए आप यूज करिए पाकिस्तान की धरती को। कल्चर ही है अपने आप को बर्बाद कर देने का। आप जो सुसाइड बॉम्बर आते हैं ना, तो वो यकीन रखते हैं अपने आप की कब्र खोदने में, खुद उनको मजा आता है। तो वो आतंकी आते ही हैं अपने आप को मारने के लिए, अपने आप मरने के लिए, क्योंकि उनके दिमाग में ना भूसा, पता नहीं क्या बकवास भरे जाता है कि तुमको हूरें मिलेंगी,
जन्नत नसीब होगी, सीधा जहन्नम में जाएंगे। हाँ। और बेसिकली पाकिस्तान की मिलिट्री को भी मैं आतंकी से कम नहीं मानता हूं, बाय द वे। तो जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बुलाया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर को, फिर ऐसा मैं तो क्यों कहूंगा होता है? सैफुल्ला जो कसूरी है वो कहता है कि हमें तो न्योता मिल रहा है, वहां की मिलिट्री हमें न्योता दे रही है, वो आतंकी है एंड ही इज क्लियरली सेइंग कि हमें न्योता मिल रहा है, इनविटेशन मिल रहा है सरकारों का। आप सही कह रही हैं ऋतु जी, बिल्कुल आपका आपका आंसर बिल्कुल सही। अब देखिए, आपको मैं यहीं पे लाइव एग्जांपल देता हूं ताकि हर कोई दर्शक इस बात को समझ ले। आपने पाकिस्तानी पैनलिस्ट को न्योता दिया था इस शो पे आने का, आपने कहा वो जुड़ेंगे, वो भगोड़े हो गए, अब तक नहीं डर के मारे जुड़े। पाकिस्तानी पैनलिस्ट वो डरते हैं, थोड़ा कांपते हैं, जैसे वो सुनते हैं कि भाई मेजर मोहम्मद अली शाह आ रहा है पैनल पे, अरे भागे भागे भागे, तो भाग जाते हैं बिल्कुल लिटरली। आपने खुद देखा आपके शो पे, वो भाग जाते हैं लिटरली। अब आप देखिए जो मैंने दो ही अपनी रास्ता आंखों बचता है आली शाह सर, दो ही रास्ता बचता है, या तो जुड़े ही ना, और जुड़ जाएं तो फिर डिबेट छोड़कर चले जाए। कुणाल भट्टाचार्य सर, ये मुझे बताइएगा कि हथियारों की डिप्लोमेसी के इर्द गिर्द जैसे पाकिस्तान चलाना चाहता है, वो कामयाब तो नहीं हो रहा है, विफल जरूर हो रहा है। अब साथ में अली शाह सर ने एक चीज यहाँ पर और जरा हाईलाइट की है, वो मैं जरा इस पे चाहती हूँ आप प्रकाश डालें। बीएलए हो, टीटीपी हो, छिटपुट जो गुट चल रहे हो, जो एक्टिव हो, आतंकी संगठन हो, ये चाहते हैं, उन्हें फंड करते हैं, उनको और ज्यादा वीआईपी फैसिलिटीज देते हैं। अब हम ये ग्वादर पोर्ट पर भी देखते हैं, पासनी पोर्ट पर भी देखते हैं, इस्लामाबाद में इनके जो हेडक्वार्टर है उससे 5 किलोमीटर दूर ही इन्होंने सेंटर भी बना रखा है। कहते हैं वहां पर सांप्रदायिक हॉल है, एक कम्युनिटी हॉल है, वहां पर शादियां पार्टियां होती हैं। अब पार्टी में आतंकी खा के जा रहे हैं या लोग खा के जा रहे हैं, ये दो अलग अलग बातें हैं, ये भी सामने आता है। अब क्या हथियारों के बलबूते ही इस तरीके की डिप्लोमेसी चलेगी क्या? नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। और आतंकी को मारने के लिए आपको उसका सप्लाई लाइन भी बंद करना है। लेकिन अभी ये जो टीटीपी है, ये अमेरिका ने जितने सोफिस्टिकेटेड वेपन छोड़ के गया था 2021-22 में जब अफगानिस्तान छोड़ा था, वो अभी हथियार टीटीपी और तालिबान के पास आ गया है। तो वो एक बड़ा मुश्किल की काम है पाकिस्तान का।